हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट फर्स्ट। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इनको देख लिया है। अब हम देखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम फिलहाल ये स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टॉपिक को। ठीक है, इसे हम अभी स्किप कर रहे हैं, इसके बाद हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग तुरंत पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले सेल मेम्ब्रेन समझते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके से होते हैं, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो आपके तीन टाइप से हो सकते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। ओके, और एक्टिव जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा कोई सेल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कोई सेल है। ठीक है, तो सेल का ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल के जो अंदर की चीज़ें हो गई, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर या फिर इनसाइड द सेल। ठीक है, इंट्रा सेलुलर या इनसाइड द सेल। और जो सेल के बाहर की चीज़ें होंगी वो हमारे आउटसाइड द सेल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है अब वो किससे मिल के बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि इलेबोरेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन हमारा होता है वो बाई लेयर फास्फोलिपिड का बना होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फास्फोलिपिड है। ठीक है, और ये बाई लेयर है, इनके दो लेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये लिपिड का होता है हेड पार्ट और ये होता है उसका टेल पार्ट। ठीक है, तो ये वाला हेड पार्ट और ये टेल, अगेन यहाँ पे हेड एंड ये हो गया आपका टेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाई लेयर फास्फोलिपिड। ठीक है, अब इस फास्फोलिपिड के बीच में हम देख रहे हैं कि कहीं इसमें प्रोटीन इम्बेडेड है। क्या है, प्रोटीन इम्बेडेड मतलब धंसा हुआ। ठीक है, तो इन बाई लेयर फास्फोलिपिड के बीच में क्या है, आपका प्रोटीन इम्बेडेड है। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, चैनल है। ठीक है, इसे हम कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। आगे अब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, इन सब टर्म को देखेंगे कि ये क्या है, कैरियर प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, तो आप पहले इतना जान लीजिए कि हम जो ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं वो कैसे होता है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट क्या होगा, कोई भी चीज़ हमारा क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये कोई सेल है। ठीक है, ये हमारा कोई सेल है। ठीक है, तो सेल के अंदर से यदि वो चीज़ बाहर आ रहा है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, कहाँ से, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में, या फिर सेल के बाहर से अगर इनसाइड जा रहा है तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो गया, ये इनसाइड ट्रांसपोर्ट करा रहा है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर जा रहा है। ठीक है, मतलब इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर से कहा जा रहा है, इंट्रा में जा रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो हम अभी इन्हीं ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा कब इसको हम बोलेंगे कि ये सिंपल डिफ्यूजन कर रहा है, कब फैसिलिटेटेड कर रहा है, किसे ऑस्मोसिस कहते हैं, तो हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजना। ठीक है, तो हम सेल के अंदर से बाहर भेज रहे हैं या बाहर से अंदर साइड भेज रहे हैं, इसी के बारे में जानेंगे। तो बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ सबस्टेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल। कह रहा है कि सबस्टेंस का ट्रांसफ़र होना कहाँ से कहाँ, तो इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर, ये बहुत ही नेसेसरी होता है। क्यों नेसेसरी होता है, तो कह रहा है टू मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल। सेल के मेंटेनेंस के लिए बहुत इसेंशियल होता है ये, और उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो
ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन में क्या हो गया हमारा, फाइनली क्या कहना चाह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन ही ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये दो तरीके का होता है, कह रहा है 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। 2 तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। आइए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बोल रहा है इन पैसिव ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पैसिव में आपका क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपका कह रहा है हाई कंसंट्रेशन से, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेल है, ठीक है, अब सेल के अंदर मान लीजिए ढेर सारे अपना सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सेल के बाहर यहाँ पे मान लीजिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, ये बोल रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्या है, ज़्यादा है ना, सोडियम यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब ईजिली फ्लो कर जाता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम क्या करेगा, ये बाहर साइड ज़्यादा है तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट में यही बोल रहा है कि जो भी हमारे सबस्टेंस होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो हायर कंसंट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। देयर इज़ नो एनर्जी रिक्वायरमेंट टू मूव सबस्टेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब हमें एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देना पड़ेगा कि उसे धक्का मार के बाहर निकालो, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती कहीं भेज रहे हो, नहीं जा रहा है, तो उसे हमें एक एनर्जी लगा के फोर्सफुल्ली उसे भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ऐसा नहीं करना है, वो मॉलिक्यूल्स या वो सबस्टेंस अपने आप खुद ही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी कि नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। आपको इसमें ये 2 चीज़ें खास तौर से याद रखनी है कि जो सबस्टेंस होता है वो कैसे मूव करता है, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमारा 3 तरीके का होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हम सिंपल डिफ्यूजन की यदि बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या बोल रहा है, इन सिंपल डिफ्यूजन सबस्टेंसेस सिंपली मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये मान लीजिए हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, ठीक है, ये सेल के बाहर का हो गया, और ये हमारा जो आया इन्वायरमेंट ये सेल के अंदर का है। यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये कोई सबस्टेंस है, ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ढेर सारा कंसंट्रेशन है, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर में इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, बिना किसी एनर्जी के आराम से, किसी के हेल्प के बिना ये क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल डिफ्यूजन, ठीक, मतलब कोई भी एनर्जी या कोई भी कैरियर का यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। देखो देखिए ये ऑलरेडी ये भी बोल रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर, इसे किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट, दूसरा हमारा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव करता है कैसे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये क्या है आपका
यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप्स है, ठीक है। तो पैसिव, चाहे पैसिव में तीनों ही क्यों ना हो, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पैसिव के जैसे मैंने 3 पार्ट यहाँ पे लिखे हैं, सिंपल, फैसिलिटेट और ऑस्मोसिस, ठीक है। ये तीनों ही आपके कैसे मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही हम देखेंगे। यहाँ पे फैसिलिटेटेड में क्या होगा, इसमें भी मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे ही मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही मूव करेगा, मगर बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे उसे मूव करने के लिए उसे एक हेल्प की ज़रूरत होती है, जो कि उसका हेल्प कौन करता है उसको मूव कराने में, कैरियर प्रोटीन, ठीक है। कैरियर प्रोटीन उसका हेल्प करता है उसको ट्रांसपोर्ट कराने में फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न। इसे और क्या बोला जाता है, तो कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूज़न भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कैरियर प्रोटीन का हेल्प लिया जा रहा है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, ये हमारा इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कैरियर प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल्स को अंदर साइड आने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ठीक, इसी कैरियर प्रोटीन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स अभी एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट है, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ये कहाँ आ जाएगा, इंट्रा सेलुलर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज सिंपली डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसमें किसी न किसी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। Here the solvent is basically water, hence osmosis can be defined as movement of water molecules across the cell membrane from higher concentration to lower concentration। यानी osmosis में आप बोल सकते हैं कि इसमें solvent या फिर water का ट्रांसपोर्ट होता है from the higher concentration to lower concentration। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग द एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारा कोई, देखिए इसमें क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने मान लीजिए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हमारा मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा मान लीजिए सोडियम प्रेजेंट है, ठीक, और हमारा यहाँ पे पोटेशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा इंट्रा सेलुलर पार्ट में हो गया। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर में देख रहे हैं तो हमारा सोडियम भी प्रेजेंट है, ओके, और हमारा पोटेशियम भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गए पोटेशियम। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हम लोग पैसिव में देख रहे थे कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करा था, लेकिन एक्टिव में क्या होगा कि ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम कैसा है, कम है ना, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जबकि इंट्रासेलुलर में इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ये अब कैसे मूव करेगा, तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो जब ये लोअर से हायर की तरफ जाएगा ना, तो इसको क्या होगा, इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये क्या करेगा, इसे एनर्जी अब चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई स्लोप है, ठीक है, कोई स्लोप है। अब हम बोल दें कि देखिए इस पे से ऊपर से नीचे उतरना कितना आसान होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर में आना बहुत इजी होगा। लेकिन अगर जब आप लोअर से ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही ये आपका कहलाएगा एक्टिव, क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो ऐसे ही सेम ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये आपका हो जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो आप समझिए कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स का या सबस्टेंस का जो मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा। मतलब जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है वो वहाँ से मूव करके हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और ऐसा करते वक्त उन्हें क्या चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि द एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द ब्रेक डाउन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। हमें जो एनर्जी वहाँ पे मिलेगी वो किससे मिलेगी, तो एटीपी से हमें वो एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है।
कह रहा है 2 टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आपका क्या होता है, 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कितना होता है, 2 तरीके का होता है। पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, बोल रहे हैं इट रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, इसमें कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। इसमें कैसे हमें एनर्जी मिलेगा, तो एटीपी के ब्रेक डाउन से मिलता है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप, ठीक है। ये सब हमारे एग्जाम्पल है किसके, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हैं, ठीक। अब जैसे सोडियम पोटेशियम पंप को हम लोग देख लें, तो अभी मैंने बताया कि देखिए ये सेल है, तो ये इन्वायरमेंट कैसा है, इंट्रासेलुलर, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर में कैसा है, यहाँ पे बोल रहा है पोटेशियम का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। पोटेशियम कंसंट्रेशन इज हाई एंड इंट्रासेलुलर में, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इट इज़ लो। इंट्रासेलुलर में पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में आप देखोगे तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, तो अब क्या होगा, अब अगर एक्स्ट्रा सेलुलर में देखा जाए तो सोडियम कंसंट्रेशन इज हाई, एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जबकि इंट्रा सेलुलर में इसका लेवल कम है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर में ज़्यादा और इंट्रा सेलुलर में इसका कम है, ठीक। तो अब क्या होगा बताइए, अब हमें एनर्जी लगा के इसे मूव करना है ना, तो ये कैसे मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन, जैसे इसमें लो कंसंट्रेशन में सोडियम है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोडियम क्या कर रहा है, मूव्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। या फिर आप यहाँ से पोटेशियम को यदि अंदर मूव कराएंगे तो भी हो जाएगा कि लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज जनरेटेड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमें एनर्जी मिलता है वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एनर्जी मिलता है। प्राइमरी में हमें वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा था, तो हमें प्राइमरी में वो मिल रहा था आपके एटीपी से, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में हमें कहाँ से मिलेगा, तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक सिम पोर्टर, दूसरा एंटी पोर्टर। देखिए सिम पोर्टर, सिम मीन्स होता है सेम, सिम मीन्स क्या होता है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अ सिम पोर्टर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। देखिए सिम पोर्टर का यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सिम पोर्टर में क्या होते हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दोनों एक साथ ही सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो उसे सिम पोर्टर कहेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो आपका हो गया सिम पोर्टर, ठीक है। और एंटी मीन्स होता है अपोजिट, तो एंटी पोर्टर क्या करेंगे, ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एक मॉलिक्यूल से यदि एक्स्ट्रा सेलुलर में जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल इंट्रा सेलुलर की तरफ जाए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एंटी पोर्टर, ठीक। एक बार फिर से शॉर्टकट में हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। कह रहा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज जनरेटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसको हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू मिलता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा 2 तरीके का होता है, ठीक है। पहला सिम पोर्टर, दूसरा एंटी पोर्टर। सिम मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सिम मतलब सेम। तो जब मॉलिक्यूल सेम, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ए है कोई बी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो आपके सिम पोर्टर हो गए। यदि 2 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए कोई ए और कोई बी है, अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रासेलुलर पार्ट में जा रहा है और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में जा रहा है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में यदि जा रहे हैं तो उन्हें हम एंटी पोर्टर कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सिम पोर्टर मीन्स सेम, और सिम पोर्टर इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट
टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जबकि एंटीपोर्टर में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कैरियर प्रोटीन के थ्रू ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिम पोर्टर हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे भी ए एंड बी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, जिसमें कि एक यदि इंट्रा सेलुलर आ रहा है तो दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में जा रहा है, तो ये आपका हो गया एंटीपोर्टर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।